आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप सब एकदम मस्त जबरदस्त होंगे। मेरा नाम है शिविका और आज के इस वीडियो में हम सीबीएसई क्लास 10th मैथमेटिक्स के चैप्टर 14 प्रोबेबिलिटी की जो एक्सरसाइज 14.1 है अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस उसके 23rd क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन क्या गिवन है, अ गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग अ 1 rupee coin 3 times and noting its outcome each time. Hanif wins if all the tosses give the same result, that is 3 heads or 3 tails, and loses otherwise. Calculate the probability that Hanif will lose the game. देखो ये क्या कह रहा है कि 1 रुपए का सिक्का है, उसे टॉस किया जा रहा है, 3 बार टॉस किया गया है, ठीक है, ओके। और फिर उसके टॉस के जो भी रिजल्ट आ रहे हैं, कितनी बार हेड आया, कितनी बार टेल आया, ये नोट भी किया जा रहा है। सो हानिफ जो है वो जीत जाएगा, वो गेम हो रहा है यहाँ पे। तो अगर टॉस में 3 बार यानी जो सेम रिजल्ट आ जाता है 3 बार टॉस करने पे, तो हानिफ जीत जाएगा। अब यहाँ पे तो आपको दे दिया गया है सवाल में कि सेम रिजल्ट मतलब कि 3 हेड या फिर 3 टेल आ जाते हैं तो हानिफ जीत जाएगा। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर बार आपको सवाल में ये कहा जाए कि सिर्फ ये मेंशन कर दिया टॉसेस गिव द सेम रिजल्ट और आपको ये भी कह दिया जाएगा सेम रिजल्ट से हम ये कहना चाह रहे हैं कि 3 हेड है या 3 टेल है। हमेशा ऐसा संभव नहीं है। तो ये भी समझते चलिए, जब सेम रिजल्ट की कॉइन में बात हो रही है तो इसका मतलब ये कि 3 हेड या 3 टेल हो। अब अगर 3 हेड या 3 टेल आ जाते हैं तो हानिफ जीत जाएगा। तो क्या हमें ये बताना है कि हानिफ कैसे जीतने वाला है, यानी कितनी प्रोबेबिलिटी है हानिफ जीत जाए? ना ना ना, हमें इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है कि हानिफ हार जाए, इसकी कितनी संभावना है। तो यहाँ पे ना सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि अगर हम 3 बार एक सिक्के को उछालते हैं, टॉस करते हैं, तो क्या क्या आउटकम्स आ सकते हैं। सो लेट्स राइट हियर। और यही चीज़ कितने आउटकम आएंगे कितने नहीं आएंगे ये डिटेल में मैंने आपको जो एक्सप्लेनेशन वीडियो है प्रोबेबिलिटी का उसमें समझाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, वहाँ से आप उसे देख सकते हो। उससे आपको ये कॉन्सेप्ट ज़्यादा बेहतर तरीके से क्लियर हो जाएगा और आप इस तरीके के सभी क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर पाओगे। सो अगर हम यहाँ पे देखें तो देखो क्या हो सकता है कि एक बार उछाला हेड आया, फिर हेड आया, फिर हेड आया, ठीक है। या फिर ये हो सकता है कि एक बार हेड आया, फिर दूसरी बार भी हेड आ गया, पर तीसरी बार टेल आ गया, हो सकता है। फिर ये भी हो सकता है कि मान लो एक बार हेड आ गया, फिर एक बार टेल आ गया, फिर हेड आ गया, ये भी पॉसिबल है। चलो ठीक है, और क्या क्या पॉसिबल है, ये भी हम कह सकते हैं कि पहले टेल आया, फिर हेड आया, उसके बाद फिर हेड आ गया। सीक्वेंस भी तो बदल सकता है, जरूरी थोड़ी है एक ही सीक्वेंस में काम चल रहा है। तो ये हो गया। और क्या बना सकते हैं, और ये भी हो सकता है कि फिर टेल आया और फिर हेड आ गया, 2 बार टेल और 1 बार हेड हो गया। या फिर ये भी हम कह सकते हैं कि पहले टेल आया, फिर हेड आया, फिर टेल आया, ये भी पॉसिबल है। या हम ये भी कह सकते हैं कि 1 बार हेड आ जाए, फिर 2 बार टेल आ जाए, हाँ ऐसा भी पॉसिबल है। या फिर ये कह देंगे कि भैया तीनों बार ही टेल आ जाए। इतने आउटकम्स हैं अगर हम 3 बार एक सिक्के को उछालें तो जो कि आ सकते हैं कि एक बार तीनों बार हेड आ गया, या 3 बार हेड आया फिर टेल आ गया, फिर हेड टेल हेड हुआ, फिर टेल हेड हुआ, फिर टेल हेड हुआ, फिर टेल हेड टेल हुआ, फिर हेड टेल हुआ और फिर तीनों बार टेल हो गया। सो अब यहाँ पे आप काउंट करो टोटल आपके पास आउटकम कितने हो गए। बोले यहाँ से यहाँ तक 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी जब हम किसी एक सिक्के को 3 बार उछालते हैं यानी 3 बार टॉस करते हैं और उसके आउटकम अगर हम काउंट करें तो टोटल हो जाएंगे हमारे पास 8 पॉसिबल आउटकम। इतने ही बनेंगे, चाहे आप कितनी बार भी करके देख लो। हमने पूरा जुगाड़ लगा के सारा कैलकुलेशन बैठा के निकला है ये कि 8 पॉसिबल आउटकम्स होंगे। क्या अब आप इस सवाल को इजीली सॉल्व कर सकते हो जो आपसे पूछा गया है कि हानिफ जो है वो गेम हार जाएगा, इसकी कितनी संभावना है? बेशक निकाल सकते हो, खाली ये सवाल ना आपको घुमा के दे दिया गया है। और जब नया क्वेश्चन पेपर का पैटर्न आया है क्लास 10th का बोर्ड्स के लिए, वो भी कॉम्पिटेंसी बेस्ड है। कॉम्पिटेंसी मतलब सिचुएशन के ऊपर बेस्ड, और यही ऐसे सवाल है जो कि आपको सिचुएशन के ऊपर आते हैं, इनको सोचना पड़ता है। यहाँ पे आप रट के नहीं जा सकते हो कि आंसर यही चेप देंगे, सोचना पड़ेगा। सिमिलरली यहाँ पे भी आपको सोचना पड़ेगा कि हम पढ़ चुके हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट का फॉर्मूला क्या होता है, फेवरेबल आउटकम, नीचे लिख दोगे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। यहाँ पे अगर आप देखो तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है हानिफ विल लूज द गेम, तो कब हारेगा? आप ये बताओ कि वो हारेगा कब। इसे मैं यहाँ से हटा देती हूँ कि वो तभी हार सकता है, जैसा उन्होंने कहा है कि वो जीतेगा अगर 3 बार हेड आ जाए या फिर 3 बार टेल आ जाए। अगर ये 2 चीजें नहीं हुई तो गारंटी है कि हानिफ हारेगा। तो यही तो आपको करना है, आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है दैट हानिफ विल लूज, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ हानिफ विल लूज, कब हारेगा? जब यहाँ पे आप देखो
अपना तरीका क्या होना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है ये। एक है कि इवेंट जीत जाए, दूसरा इवेंट क्या हो गया, नहीं जीतेगा, यानी नॉट इवेंट। नॉट इवेंट को हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का फॉर्मूला क्या होता है कि जो आपके फेवरेबल आउटकम्स हैं उसमें से आप टोटल आउटकम्स को माइनस कर दोगे और नीचे भी आप टोटल आउटकम लिखोगे। यहाँ पे आपका जो फेवरेबल आउटकम है, एक सेकेंड ये उल्टा पुल्टा हो गया, यहाँ पे पहले आएगा अपना टोटल आउटकम, फिर आएगा अपना फेवरेबल आउटकम। टोटल आउटकम यहाँ लिख देते हैं माइनस फेवरेबल आउटकम यहाँ लिख देंगे। अब हम इसे पूरा सॉल्व करते हैं। अब टोटल आउटकम आपके पास कितने हैं, अभी तो हमने निकाले हैं 8 हैं, ठीक है, माइनस फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल आउटकम क्या है कि हानिफ अगर ऐसा हो जाता है तो वो जीत जाता है। तो कितने आउटकम है जब वो जीत जाएगा, खाली 2 ही ऐसे आउटकम हैं जो अगर आ जाते हैं तो हानिफ की बल्ले बल्ले वो जीत जाएगा। कितने, 2 हैं, सो 8 - 2, टोटल में वापस से 8 लिख दो। 8 में से 2 गया, 6 बच गया, नीचे आपका आ गया 8। 6/8 प्रोबेबिलिटी है कि हानिफ हार जाएगा, ठीक है। सो ये आ गया आपका आंसर 23 जो क्वेश्चन था उसके लिए, कि हमें कैलकुलेट करना था कि प्रोबेबिलिटी हानिफ हार जाएगा। प्रोबेबिलिटी निकल के आ गई है दैट 6/8 इज द प्रोबेबिलिटी दैट हानिफ विल लूज द गेम। इसमें आपको क्या पता होना चाहिए था कि अगर हम सिक्के को 3 बार उछालेंगे तो कितने आउटकम हो सकते हैं। अब अगर आप 2 बार उछालोगे ना तो 4 पॉसिबल आउटकम होंगे, और 1 बार उछालोगे तो 2 ही होते हैं, 3 बार उछालोगे तो 8 होते हैं। तो ये कुछ नंबर्स याद रखिएगा, तो उससे आपको आसानी होगी इस तरीके के क्वेश्चंस को समझने में। आई होप आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी पता लगा सके कि हानिफ जीतेगा या हारेगा, कितनी संभावना है जीतने और हारने की। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।